इस प्लेलिस्ट में हम फिजिक्स के एक नए ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को शुरू करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिज्म। तो फिजिक्स के इस ब्रांच में हम किसी भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, चाहे ये हमारे अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट हो या फिर कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज का मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। इन सब को हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये स्टडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो जड़ है वो जड़ है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इससे आप समझिए। जैसे कि एक क्रिकेटर का प्रॉपर्टी होता है कि वो क्रिकेट खेलता है, वैसे ही एक सिंगर का प्रॉपर्टी होता है कि ये गाना गाता है। हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। हो सकता है कोई टॉल है, कोई काफी ज्यादा फेट है, तो ये सब उनके प्रॉपर्टीज है। अब हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है एक मैटर का। हम जो मैटर स्टडी करते हैं फिजिक्स में, उस मैटर का एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इस प्रॉपर्टी से होता क्या है, इस प्रॉपर्टी से ये मैटर किसी दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ये है हमारा चार्ज। चार्ज बस एक गुण की तरह है, वो गुण जिसके वजह से एक मैटर दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। अट्रैक्ट मतलब कि खींचना और रिपेल मतलब कि दूर ढकेलना। चार्ज के खोज का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहले थे जिन्होंने चार्ज को ऑब्जर्व किया और उनको रिकॉग्नाइज करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद चार्ज को एक नाम भी दिया गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक ग्लास रोड लिए और एक सिल्क का टुकड़ा लिए और उन दोनों को आपस में रगड़े, यानी कि रब किए। रब करने के बाद वो ऑब्जर्व किए कि ये जो सिल्क का क्लॉथ है, अगर हम इस सिल्क के क्लॉथ के सामने किसी और ग्लास रोड को लाते हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट करता है, और इस सिल्क क्लॉथ के सामने किसी और सिल्क क्लॉथ को लाते हैं तो ये दोनों रिपेल करते हैं। सिमिलरली इस ग्लास रोड के सामने अगर किसी सिल्क क्लॉथ को लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है, और जब इस ग्लास रोड के सामने किसी और ग्लास रोड को लाते हैं तो ये रिपेल करता है, यानी कि दूर भगाता है। तो ये ऑब्जर्वेंस तो जो थे, सबसे पहले जो घिसने का प्रोसेस हुआ उसे कहा गया चार्ज्ड होना, यानी कि अगर ये चार्ज्ड रहेगा तभी ये फेनोमेनन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का प्रॉपर्टी। अगर ये चार्ज नहीं है तो हम ये प्रॉपर्टी नहीं ऑब्जर्व कर सकते। जब वो इस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करके लिखे तो उनको क्या मिला कि सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर फेंकते हैं, अगेन सेम चार्ज दूर फेंकते हैं, और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये भी मिला कि जब हम इस ग्लास रोड और इस सिल्क क्लॉथ को कुछ टाइम के लिए एक साथ रख देते हैं तो ये चार्ज का जो प्रॉपर्टी है ये गायब हो जाता है। मतलब कि ये फिर ना ही अट्रैक्ट करता है और ना ही रिपेल करता है। इसका मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचे कि इसका मतलब ये एक दूसरे को न्यूट्रल भी कर देता है। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन इन चार्ज का नाम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखे। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को काट देता है और न्यूट्रल कर देता है। सो इस तरह से नेमिंग दिया गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बहुत अच्छा होगा
नेचर के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये बहुत गंदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस इन दोनों का नेमिंग है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ऐसा भी पॉसिबल था कि हम इसे पॉजिटिव बुलाते और इसे नेगेटिव बुलाते। सो ये बस एक स्टैंडर्ड नेमिंग है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे हम किसी के कैरेक्टरिस्टिक को जज नहीं कर सकते। यहाँ चार्ज के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब कि चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं। देखिए क्या मतलब होता है इसका। सपोज कीजिए आप खरीदने गए बनाना यानी कि केला, तो आप अगर उनको कहेंगे कि आपको 1 दर्जन केला दे तो वो आपको 12 केला ला कर देगा। अगर आप उनको कहेंगे आप उनको 1 केला दे तो वो आपको 1 केला ला कर देगा। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे आप उनको 1/2 केला दे तो क्या वो 1/2 केला देगा? नहीं देगा। अगर उनको आप कहेंगे 1.4 केला दे तो ये देगा? नहीं देगा। मतलब यहाँ ये है कि केला जो है आप उसको 1 केला खरीद सकते हैं, 2 केला खरीद सकते हैं, 3, 4, 5 ऐसे केला खरीद सकते हैं। मतलब कि आप जितना भी केला खरीदेंगे ये n×1 रहेगा। इसी को कहते हैं क्वांटाइज करना, यानी कि छोटे छोटे पैकेट में रखना। तो चार्ज को भी हम क्वांटाइज कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1.2 चार्ज दीजिए, 1.4 चार्ज दीजिए या 1/5 चार्ज दीजिए। चार्ज का एक बेसिक यूनिट होता है और वो है E। E जो है सबसे छोटा चार्ज होता है और इससे छोटा चार्ज और कुछ भी नहीं होता, और इसी का वैल्यू हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं। सो नेचर में आपको जहां भी चार्ज मिलेगा आपको या तो 1E मिलेगा, 2E मिलेगा, 3E मिलेगा, 4E मिलेगा, यानी कि n टाइप ऑफ E मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि आपको 1.5E मिल गया या फिर 1/6E मिल गया। ऐसा फ्रैक्शन में E नहीं मिल सकता है। सो इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हो रहा है कि सपोज दैट ये एक बॉक्स है और इसमें एक लड़का आता है और 5 चार्ज लाकर रख देता है। दूसरा लड़का आता है, यहाँ से 2 चार्ज लेकर चला जाता है। तीसरा आता है, यहाँ पे 5E चार्ज और या फिर 6E चार्ज लाकर रख देता है। तो हम ऐसे कुछ प्रोसेस के बाद अगर हम रिजल्टेंट चार्ज निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए A, ये B, ये C, तो A + B + C + D ऐसे करके हम निकाल सकते हैं हमारा रिजल्टेंट चार्ज। जहां पे ले गया वहां पे माइनस के साथ रख देंगे, जैसे यहाँ C ले गया तो C = -2। हम इनको पुट करेंगे तो हमें सिंपल पता चल जाएगा कि इस डब्बे के अंदर इस वक्त कितना चार्ज है। ये एक सिंपल मेथड है। एडिटिव नेचर का मतलब यही होता है, किसी बॉक्स में या फिर किसी जगह पे कितना चार्ज है हम निकालना चाहेंगे तो हम सिंपल Q = Q1 + Q2 + Q3 करके निकाल सकते हैं। जितना भी चार्ज वहां पे है उन सबको सम करके रिजल्टेंट चार्ज निकाल सकते हैं, और इसी को कहा जाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। और इसके बाद हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि इस पूरे यूनिवर्स में चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितना भी चार्ज है वो बस उतना ही रहेगा। मतलब समझ लीजिए कि इस पूरे यूनिवर्स में 100 चार्ज है तो ये 100 चार्ज ही रहेगा, कभी भी ये 99 चार्ज या 101 चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब जो चार्ज हम आजकल यूज करते हैं ये बहुत ही करोड़ों साल पहले से इस यूनिवर्स में है और करोड़ों साल बाद भी रहेगा। लेकिन हम चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, सपोज कीजिए हमारा 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों का जो नेट चार्ज है ये 0 हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज वहां प्रेजेंट है और ये नेगेटिव चार्ज भी वहां प्रेजेंट है। ये बस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं और जिसकी वजह से हम इसे नेट चार्ज कंसीडर करते हैं 0, क्योंकि यहाँ कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा इन दोनों का।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज को और इससे जुड़े फेनोमेनन्स के बारे में और भी बहुत कुछ स्टडी करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए।